पीछे ढके तो आगे खुल जाए। ये कैसी मजबूरी है। अरे हाय हाय ये मजबूरी, और ये लहंगा और ये चूड़ी, तेरा घूंघट हमें सताए, और तेरी 1.5 हाथ की चूनरी मेरी दाढ़ी न छुपने पाए। अब पीछे झकते हैं तो आगे खुल जाते हैं, आगे झकते हैं तो पीछे खुल जाते हैं। तो एक नया घूंघट चल गया, कौन सो बताएं? बोले अगर पूरी साड़ी ना बने ठीक से तो तिकोनो कर लियो। हैं? कई ऐसी माताएं जो ढक लेती हैं तिकोनो कर ले, कुंवरिया ऐसे कर ले, तो तिकोनो कर लियो बोले बाबा ने। हाँ, तो अब मैया कह रही है क्या? बोली करो तिकोना घूंघट अपना, और तभी रेस दिखलाए। जब तुम्हें ये देखना ही है, साड़ी पहननी है, तो एक काम करो ना, तिकोना घूंघट कर लो। मार लिया, चलने लगे। आगे आगे पार्वती जी हैं, पीछे पीछे भोले बाबा, और पार्वती जी छोटी लगे, भोले बाबा बड़े लंबे लगे। और जैसे ही महाराष्ट्र में पहुंचे तो सर्वप्रथम आगे गोपियां, 2 गोपियां खड़ी हैं। बोले बगैर चेकिंग के अंदर कोई नहीं जावेगा। मैया से कही तुम्हारे संग में कौन है? ए हमारे संग में हमारी छोटी बहू है। कोई ऐसे नहीं, पहले घूंघट खोलो। अब भोले बाबा सोच रहे क्यों खुल ना जाए घूंघट, तो कस के पकड़ रहे। मैया ने कहा रहने दो, गणेश की बहू है। अरे नहीं नहीं, जब तक दिखाएंगे नहीं, जब तक नहीं जाने देंगे। अरे भोले बाबा और कस के दावरे को खोल ना देना, फुसकार लगाएंगे दूर से। सर ना मानेंगे, ना ही खोलो। जब घूंघट ना ही खोलो, 22 में अंदर कन्हैया से आवाज दी, और कन्हैया मन ही मन में सोच गए, मनमोहन जी समझ गए हैं और शिव शंकर जी आए। और जैसे कन्हैया वहां से आए, भोले बाबा की चुनर को लिया, अलग कर दिया। उसी समय भोले बाबा का एक नाम रख दिया। बोले गोपेश्वर भगवान की। भगवान का एक नाम गोपेश्वर पड़ गया, कन्हैया ने कह दिया। भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में डमरू लिया और नाचना स्टार्ट किया। और यहाँ भगवान एक एक गोपी है और एक एक कृष्ण है। इसका मतलब है कि भगवान सबके अंदर बैठा है। मिलन का मतलब कन्हैया सबके अंदर बैठा है। एक एक गोपी, एक एक कृष्ण, इतने लोग यहाँ बैठे हैं। आप ही निर्णय बता दीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कन्हैया तो मेरा है, तुम्हारा है? कितने लोगों का कन्हैया है? हाथ उठाओ जरा सा। है? अब सबका अलग अलग हाथ हो गया। और कन्हैया तो एक ही है, लेकिन ये सबके अंदर है, सबके साथ में है। इसी गोपी को ये ना लगे कि हमसे कहीं दूर है, भगवान सबके हृदय में बसा है। प्यारे आज अब तो भगवान ने रास किया, ऐसी भगवान ने रास प्यारी भगवान की मधुर। जिसको नाचनो है वो 1 मिनट के लिए रास में नाचेंगे। वो भी कैसे नाचेंगे? गोपा डाल के, एक सखी दूसरे सखी के हाथ में गोपा डाल के नाचेगी। अगर नाचनो है, वैसे नाच लो तो बढ़िया रहेगी। पीली साड़ी वाली भाभी तैयार हो के आई, तुम्हारा नंबर है। तो वही है जाओ। एक सहेली और नहीं हो, अकेले मत आइए हो। बगैर सहेली की गोपा डाल के नाचनो है। ऐसे करके गोपा डालो फिर नाचो महाराष्ट्र में। राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे हरी रास रचो है, 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 यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो
रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। जय जय हरि बोल, ताली बजाओ, ऐसे गोपी डालो। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी संग। राधा नाचे कृष्णा नाचे राधे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। 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 रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। हे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। यमुना किनारे महारास 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 रचो है। बोले गोविंद भगवान की, बोले सच्चे दरबार की। प्यारी, किसी भी सखी को ये नहीं पता कि हमारे अलावा भगवान किसी और के बीच में भी हैं। सबको ये लगने लगा कन्हैया तो सिर्फ मेरे ही हैं, किसी के नहीं हैं। 22 में भगवान ने सोची यहाँ तो अब अहंकार की बदबू आ गई कि कन्हैया सिर्फ मेरे हैं, अब ये हमें छोड़ के नहीं जा सकते। 22 में भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो अब सारी गोपियां रुदन करने लगी।
कहाँ चले गए हो प्रीतम प्यारे, कहाँ हो कन्हैया। जब रोने लगी आंखों से आंसू बह गए, और प्यारे जब आंखों से आंसू बह जाते हैं मन निर्मल हो जाता है, परमात्मा उसको अपने में समर्पित कर अपने में मिला लेते हैं। मन निर्मल हुआ, भगवान ने दर्शन दिया, गोपियों से कहा तुम अपने अपने घर जाओ। कामदेव ने डंका बजा दिया, इतनी गोपियों के साथ में रास कर रहा है, अपना विजय तुम पर प्राप्त करेंगी। कामदेव भाई समय राधा रानी कहती है कन्हैया पैर थक गए हैं स्वामी, मुझसे चला नहीं जाता। भगवान ने कहा थोड़ा आगे चलना, अपने कंधे पे बैठा लेते हैं। और जैसे एक टीले पर पहुंचे भगवान ऊपर, राधा को ऊपर खड़ा किया, भगवान नीचे खड़े हुए। राधा ने पैर उठा करके जैसे कंधे पर उठाना चाहा, भगवान अंतर ध्यान हो गए, राधा नीचे गई। कामदेव डंका बजाना चाहता था, भगवान अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां भी मिली, कन्हैया छोड़ के चला गया। भगवान ने दर्शन दिए, बोले अपने अपने घर जाओ। अब रास व्यास का समय विराम हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले सच्चे दरबार की। भगवान बाल चपल लीलाओं के दर्शन करवा रहे हैं बारी बारी से। अब एक समय ऐसा आता है, भगवान ने जब बांसुरी को बजाया तो किसी को समझ में आया और किसी को नहीं समझ में आया। जिसको समझ में आया वो भगवान के साथ आनंद लूट गई, और जिसको समझ में नहीं आया वो तब की वही थी, अब भी वही है, तब भी वही रही। जैसे ये 7 दिन कथा हो रही है प्यारे, बांसुरी क्या है, यही भगवान की कथा ही तो है। जिसको समझ में आया तो कोई 7 दिन कथा में आया, और कोई 4 दिन आया, कोई 2 दिन आया, कोई बिल्कुल नहीं आया। जो बिल्कुल नहीं आया मानो बांसुरी उसके ऊपर से निकल गई, लेकिन उसने उसका आनंद नहीं ले पाया। इतना फर्क। सबको अपने अपने घर भेजा। भगवान गाय चरा करके वापस लौट रहे थे, उसी समय देखा सखियों का एक नियम हुआ करता था, जब कन्हैया गाय लेकर आते हैं तो उनके ऊपर फूल छोड़ा करती थी। भगवान उन फूलों को स्वीकार करते हैं, लेकिन आज फूल तो डाल रहे हैं, लेकिन कन्हैया ऊपर देख नहीं रहे हैं। क्यों? आंखों में आंसू है। क्यों? भगवान इस बात को जानते हैं, अब मेरे खेलने खाने के दिन गुजर गए, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, आगे की लीला करनी होगी। एक दिन हर किसी को घर छोड़ के जाना होता है। बेटी होती है तो ससुराल चली जाती है, बेटा होता है तो नौकरी के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। एक न एक दिन हर किसी को घर छोड़ना ही पड़ता है। भगवान भी मन ही मन सोचने लगे कि अब ये ब्रज की जो रज है राधा रानी के हवाले करके, और मुझे यहाँ से जाने का समय आ गया है। नारद जी के माध्यम से कंस को नारद जी ने अवगत करवाया। राधे बोले गोविंद भगवान की। अच्छा बताओ, ये देवी जी कह रही मैं माइक दे दो, मैं गानो है। अगर इन्हें शाम को टाइम दे दो जाए तो कैसे रहे? ठीक रहेगा ना? अभी टाइम थोड़ा कम है, अभी आया फिर लोग चले जाएंगे। लोग शाम को आप लोग आ जाइए आरती के टाइम 7 बजे। आएगा, सब चले जाएंगे। एक गाना गाने दो मेरे को, प्लीज एक गाना। ए भैया दे दे मैं
ज्यादा देर नहीं गाना, थोड़ी देर गाना, फिर शाम को गा लेना है, फिर शाम को खूब गा लेना 1 घंटे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तुम कांटे बन कर मत रहना। बात तो बढ़िया है।